जय श्री कृष्ण। मैं हरमेश वाचस्पति एस्ट्रो मेडिकल के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एस्ट्रो मेडिकल से इस अंक में काल सर्प योग के बारे में बात करेंगे। काल सर्प योग, जैसा आप सामान्यतः सुन के बहुत डर जाते हैं कि काल सर्प योग कोई एक भयानक योग है जिसके होने पे जिंदगी बेकार हो जाती है। आपने अक्सर काल सर्प योग के बारे में सुना होगा। काल सर्प योग एक भयानक योग है जिससे अच्छे लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। जो अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं वो भी एक सामान्य स्थिति या बदतर जिंदगी जीने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसा काल सर्प योग के बारे में कहा जाता है। काल सर्प योग जब बनता कैसे है? काल सर्प योग जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह एक तरफ हो जाते हैं। 9 ग्रह होते हैं, 9 में से 7 ग्रह का राहु और केतु एक तरफ है और उसके चाहे लेफ्ट साइड में सारे ग्रह आ जाएंगे या राइट साइड में। आप सपोज इसको इस तरह से समझ सकते हैं। प्रथम भाव में अगर राहु है और सप्तम में केतु है तो सारे ग्रह द्वादश से लेके अष्टम भाव तक ही रहेंगे या द्वितीय से अष्टम भाव तक रहेंगे। इससे काल सर्प योग का निर्माण होता है, जिसकी वजह से हम जिस तरह से भी सारे काम करते हैं, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बड़ा अजदहा, एक बड़ा अजगर, अनाकोंडा हमारे रास्ते में खड़ा है जिसने हमारी सारी चीजों को बाधित कर रखा है। अब उससे बचने के लिए क्या काल सर्प योग का कोई उपाय है? जी हां, काल सर्प योग अगर किसी का साथ देने लगा, अनुकूल हो गया हमारे लिए, तो हम फर्श से अर्श, जमीन से आसमान तक की दूरी बहुत आराम से तय कर लेते हैं। जैसे अगर हमारी सपोर्ट में वही अनाकोंडा आगे आगे चल दे तो सामने कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जो हमें रोक पाए। आप देखेंगे कि बाधाएं हमें कभी परेशान नहीं कर सकती और हम उस शिखर पर पहुंच जाते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। अगर आप मुसोलिनी से लेकर हिटलर तक को देखेंगे जो काल सर्प योग से प्रभावित थे, कल्याण सिंह जी से लेकर हमारे बहुत सारे सीएम जो रहे वो काल सर्प योग से प्रभावित रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से लेकर नरसिम्हा राव जी तक, और साथ में शंकर दयाल शर्मा, अयूब खान जैसे लोग भी इससे प्रभावित रहे। काल सर्प योग ने उनके जीवन में जब अनुकूलन की स्थिति पैदा की तो उन्होंने किसी ऐसी परिस्थिति में अपने आप को इतना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया कि आज वो लोग मील का पत्थर या सिंबल हैं उस क्षेत्र के। वो उन्होंने जो भी क्षेत्र चुना वो उस क्षेत्र के सिंबल हो गए हैं। आज वो फॉलो किए जाते हैं अपनी जगह पर। लेकिन हाँ, ये भी सच है उतना ही कि अधिकांश लोग आज भी काल सर्प योग के अंदर आने वाली गुमनामी की जिंदगी जी के एक अनायास भय, आलस्य या अपने ही बुने जाल में फंसकर मरकर चले जाते हैं। इसलिए ये जरूर जानना चाहिए कि जब तक हम उससे बचने का प्रयास नहीं करेंगे या हम उससे निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। काल सर्प योग को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमने एक बहुत ही सामान्य से भी निम्न वर्ग में जन्म लिया है। अगर हमें कहीं पहुंचना है, हमें उतना संघर्ष करना होगा, हमें अपनी पहचान बनाने के लिए उतना लड़ना पड़ेगा, तो उसको अनुकूल करना पड़ेगा। काल सर्प योग वैसे तो देखा जाए 144 टाइप, 144 तरह के योग होते हैं, अलग अलग खानों में अलग अलग जगहों से बनाकर, जो कि अंत में 288 288 टाइप के हो जाते हैं। लेकिन मुख्यतः ये 12 तरह के होते हैं। 12 तरह के काल सर्प योग, जिन्हें अलग अलग नागों की, अलग अलग भयानक सर्पों की उपमा दी गई है, वो 12 तरह के होते हैं। जिसमें अनंत काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग, शंखचूड़ काल सर्प योग, तक्षक काल सर्प योग, पद्म काल सर्प योग, महापद्म काल सर्प योग, कुलिक साप काल सर्प योग, शेषनाग काल सर्प योग, करकोटक काल सर्प योग, शंखनाद, पातक, विषाक्त, 12 मुख्य है। क्या इसका कोई उपाय वैदिक
तांत्रिक या हमारी मानसिक स्थिति में सुधार करके भी कोई उपाय किया जा सकता है? जी हाँ, ये संभव है। और अगर जो लोग कहते हैं कि जो भी लिख दिया गया उसका कहीं निवारण नहीं है, तो ये सारे शास्त्र बेकार हैं, फिर आपकी पढ़ाई बेकार है, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन न किया जा सके। हाँ, प्रयास उस स्तर का करना होगा। गो गोचर जह लग मन जाई तह लग माया जानो भाई। जहां तक भी आपका मन जा सकता है वहां तक माया है और वहां भी परिवर्तन हो सकता है। कुछ भी अपरिवर्तनशील इस प्रकृति में नहीं है। इससे बचने के लिए, जैसा कि सर्प के नाम से है शिव, शिव का अर्थ है शांति। आप जब अपनी परिस्थितियों में फंसिए तो शांति से विचार कीजिए कि कौन कौन से लोग आप सहायक हो सकते हैं। तो पूजा पाठ की स्थिति में ज्योतिषी बात करें, भगवान शिव का ध्यान करते हुए जो सर्प को धारण किए रहते हैं, ऐसी स्थिति में अपनी स्थिति भगवान शिव की तरह बनाकर हम काल सर्प योग से बच सकते हैं। किसी भी मंदिर में जो जिसपे नाग चढ़ा हो शिवलिंग पे, वहां शिव की पूजा करके भगवान शिव की हम काल सर्प योग का प्रभाव कम कर सकते हैं। भगवान नारायण विष्णु जी की शेषनाग युक्त पूजा करके काल सर्प योग के प्रभाव को, शेषनाग काल सर्प योग के प्रभाव को मुख्यतः हम कम कर सकते हैं। और वासुकी काल सर्प योग की पूजा के लिए हमें ध्यान करना चाहिए उस भगवान शिव का जिनकी वजह से समुद्र मंथन संभव हुआ। उसी वासुकी की रस्सी बनी थी, तो समुद्र मंथन की तरह वहां से भी अमृत और सारे रत्न निकलेंगे। सर्पहरण मंत्रों का प्रयोग, उनका ज्ञान और ध्यान, उनकी जानकारी किसी अच्छे से साधक से प्राप्त करके उसका जप करना, यह भी एक अच्छा उपाय है। नाग पंचमी के दिन नाग नागिन चांदी के छोड़े जाने नदी में एक अच्छा उपाय है। किसी शिवलिंग के ऊपर चांदी या तांबे का नाग स्थापित करना, यह भी काल सर्प योग का अच्छा उपाय है। भगवान शिव को सोमवार को दूध और गंगा जल से अभिषेक करना, खास तौर से जिस पे नाग लगे रहते हैं, एक बहुत अच्छा उपाय माना गया है। कहा जाता है उज्जैन में काल सर्प योग की पूजा होती है, आप जाएंगे वहां काल सर्प योग की पूजा अच्छी मानी जाती है। साथ में आपने महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी काल सर्प योग की पूजा की जाती है। बिहार में बैद्यनाथ धाम के पास वासुकी नाथ मंदिर में भी वासुकी काल सर्प योग की पूजा होती है। तो जिस तरह के काल सर्प योग है उससे संबंधित पूजा का वो उपाय किया जाए। साथ में कभी भी आप सांपों की हत्या न करें, न ही मानसिक और वाचिक कार्मिक रूप से अपने लोगों को सताएं, तो आप काल सर्प योग से मुक्ति पा जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।